हेलो भाइयों। मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th में एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं बीपीटी। क्या कहते हैं हम? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। मैं आज वो आपको प्रूफ कराने वाला हूँ जो मतलब आपको 2026 के पेपर में किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगी। लीक है, ठीक है, लिख लो लीक। ठीक है, 2026 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कैसे राइज होता है, सबसे पहले आप ये देखो। सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो हमें पता करना है, तो भी हमें बीपीटी पूछेगा। ये अलग अलग क्वेश्चनों से पूछता है, मतलब इसका एक ही है। और क्या पूछ ले, कभी कभी व्हाट इज थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी पूछ लेता है वो कभी कभी। और तीसरे में पूछता है इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम एक ट्राइंगल है जैसे कि, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, इसकी अगर हम एक साइड पे एक पॉइंट करते हैं एंड देयर टू साइड्स व्हेन द डिवाइड इन सेम रेशियो, तो ये वाली इधर भी सेम कर लो तो ये दो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे राइज होते हैं, तीन तीन तरह के क्वेश्चन है, तीनों की प्रोबेबिलिटी ही बहुत ज्यादा, मतलब ये पेपर में पूछने जाने के चांसेस इसके बहुत ही हाई हैं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब आंसर देखो क्या है। सॉल्यूशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया है, ए बी सी डी ई, ये है ट्राइंगल दिया है। तो सबसे पहले एक थ्योरम है, तो पहले लिखो गिवन दैट वी हैव अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीई पैरेलल है बीसी के। इतना हमें गिवन है, हमें कुछ दिया नहीं जाता, इसे हम अपनी तरफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि इन ट्राइंगल एबीसी है, डीई पैरेलल है बीसी के। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ इसकी साइड थी तो अब इक्वल दिखानी है ना, तो इसका स्टेटमेंट होती है, क्या होती है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसकी जो साइड है ना, ये वाली साइड, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन ईसी, हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब कोई भी थ्योरम है भाई साहब बिना कंस्ट्रक्ट के तो होती नहीं है। ठीक है, तो हम एक कर रहे हैं काम कि ई पे हमें एक परपेंडिकुलर डालना है, ई से हमें परपेंडिकुलर डालना है ए बी पे। ठीक है, इसका नाम दे दो एम। ठीक है, अब डी से हमें परपेंडिकुलर डालना है ए ई पे, इसका नाम दे दो एम। ठीक है, और बी से ई को मिला दो, डी से इसको मिला दो। इतना हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ा है। ठीक है, इतना जो ये चीज है ना, इसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो करो जॉइन, नहीं ऐसे कर लिखो, ई एन पर ड्रॉ, ड्रॉ लिखो ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड जॉइन बी टू ई और सी टू डी। इतना हमें गिवन है, इतना हमें कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने कि हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है और इसे हमने इससे ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। अब बात आती है प्रूफ की। प्रूफ, ठीक है, अब देखो जे जो कोई भी ट्राइंगल का कोई भी चीज हो तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल ये वाला लेते हैं, पहले हम ये वाली साइड पूरी कवर करेंगे। पहले हम कौन सी साइड कवर करेंगे? ये वाली। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी ई, जिसमें 1/2 इंटू बेस हमारा क्या हो गया? एडी हो गया, और हाइट कितनी हो गई? ई एन। इक्वेशन 1 डाल दो, कोई छिड़कानी नहीं। ओके, क्लियर। इन ट्राइंगल, अब यही वाली साइड ले रहे हैं तो यही वाली कर लेते हैं, डी बी ई, इन ट्राइंगल डी बी ई इक्वल 1/2 बेस किसका हो गया? अब डीबी,
और हाइट कितनी थी हमारे पास, हाइट थी EN। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो जैसे ही हमने फर्स्ट सेकंड किया तो EN थे, तो EN क्रॉस हो गया, और 1/2 से 1/2 क्रॉस हो गया, कोई कुछ बचा नहीं, नहीं बचा। ठीक है, सॉल्व करिए हमने से, तो बचा इन ट्राइंगल ADE अपॉन इन ट्राइंगल DB इक्वल AD अपॉन DB। ये बच गया, ये इक्वेशन दे दो थर्ड, इस इक्वेशन को क्या दे दो, थर्ड नाम दे दो, कोई छेड़खानी नहीं। क्लियर, इतना नोट कर लो। तीन इक्वेशन हम लोगों ने बना ली, ठीक है। अब ज्वाली साइड लेते हैं, इन ट्राइंगल AED 1/2 AE हो गया बेस, और हाइट हो गई हमारी अब DM, इक्वेशन चौथी। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब ले लो DEC, इन ट्राइंगल DEEC इक्वल 1/2 बेस हो गया EC इंटू हाइट हो गई DM। ठीक है, 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो हमने देखा है DM से DN क्रॉस हो गया, 1/2 से 1/2 क्रॉस हो गया, तो बचा इन ट्राइंगल AED अपॉन इन ट्राइंगल DEC, AE अपॉन EC, इक्वेशन दे दो 6। इक्वेशन के बाद एक थ्योरम और आती है, कौन सी थ्योरम आती है, लिखो, इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट when two triangles have a same base, and line between same parallel to each other, ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम ये कहती है अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर सेम बेस है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो DBC में भी BC बेस हो रहा है सेम, और EBC में BC सेम हो रहा है, तो जो बेस है वो क्या हो गया, वो सेम हो गया है। तो हम कह सकते हैं इसके बाद, इतना नोट करो, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू ट्राइंगल EBC। एक को चेंज कर लो, ठीक है, तो हम चेंज करते हैं कि, ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं दूसरे वाले को, तीसरे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास उसे हम चेंज कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल क्या था, AD अपॉन DB, यही तो चीज थी इसके पास। तो हम इक्वेशन दे देते हैं नाम 8, अब 7 देते हैं, 7 क्योंकि 6 तो हो ही गई थी, 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 6 वाली ये और 7 वाली, अब ये बताओ LHS, तो LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB AE अपॉन EC। क्या हमें यही प्रूफ करना था, इसे ही कहते हैं थेल्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।